probability. The word probability is, इसको हम कहते हैं कि probability is basically the chance of happening of an event. ठीक है, ये क्या होता है? दिस इज चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट जब भी हम लोग एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसका आउटकम को हम लोग इवेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल getting a head in tossing of a coin, getting a head in टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। मतलब अब देखिए, हम लोगों के पास अंडर सेम कंडीशन अगर हम लोग कॉइन को क्या करते हैं, कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो वो एक्सपेरिमेंट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हमारे पास दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेटिव एक्सपेरिमेंट, जिसकी हमें आउटकम्स पता है, कंफर्म्ड है कि यार जैसे कि हम लोग पंखा ऑन करें तो सॉरी स्विच ऑन करें तो पंखा ऑन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका एक डेफिनेट हमें आउटकम पता है। या हम कैलकुलेटर के ऊपर 2 + 3 डालेंगे तो हमें पता है कि उसका आंसर 5 ही आएगा। ये क्या है? ये डेफिनेट आउटकम है, ये हमें पता है कि यार ये आउटकम जो है ये हम डिटरमिन कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेटिव एक्सपेरिमेंट। बट कई एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर जब हम बात करें तो हम लोग डेफिनेट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखें, बादल गिर गए तो बारिश होगी या नहीं होगी, वी आर नॉट कंफर्म, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि एक हमने लूडो खेलते हुए डाई रोल किया, वो डाई रोल करने पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। हो सकता है कि आपने डाई फेंका तो आपके डाई के ऊपर 5 आया, लेकिन जैसे ही आपके एक फ्रेंड ने उसी टाइम पे ऑलमोस्ट द सेम टाइम उसी डाई को रोल किया तो हो सकता है 6 आ जाए। तो वी आर नॉट श्योर कि कौन सा आउटकम आएगा, कौन सा आउटकम नहीं आएगा। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। या हम लोग इसको ऐसे भी बात कर सकते हैं, जैसे साइंस में क्या होता है, मतलब आपने 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के डाले, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का डाला, तो आपको पता है वाटर बनेगा, H2O, है ना? वो डेफिनेट है, था तो एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो डेफिनेट एक्सपेरिमेंट है, डिटर्मिनेट एक्सपेरिमेंट है कि उसका आउटकम हम लोगों को पता है। लेकिन अगर हम लोग आपको बोले कि एक बॉलर ने 6 बॉल्स करवाए 1 ओवर में, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जरूरी नहीं है कि वो हर एक बॉल के ऊपर विकेट लेगा, वी आर नेवर श्योर अबाउट दैट। So such type of experiment is called as what? That is called random experiment. या आपने क्या किया, आपको मैंने एक पिस्टल दे दी और आपको बोला टारगेट के ऊपर उसको हिट करिए, तो हो सकता है कि पहला आपने जो हिट किया वो सीधा बुलसाई लगा, मतलब बिल्कुल द मिडल ऑफ द टारगेट लगा, उसको बुलसाई बोलते हैं, बुलसाई पे लगा। क्या सेकंड वाला भी बुलसाई पे लगेगा? हम श्योर नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि मैं अभी मारूंगा तो ये बुलसाई लगेगा। वी हैव टू एम इट इन ए अगेन फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, एक को आपने एम करके बुलसाई हिट किया, सेकंड को भी आपका बुलसाई हिट होगा, वी आर नॉट श्योर। सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, देखिए सेम कंडीशन है, सेम गन है, सेम टारगेट है, बट वी आर नॉट श्योर। तो इसलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सो हम जब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। और यहाँ पे हम लोग एक बात और लिखेंगे, जनरली हम लोग बात करते हैं इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने डिस्कशन किया। फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर 1 पे बात किया गेटिंग अ हेड इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, और गेटिंग अ नंबर 2
getting a number 2 in rolling of a die. डाई मतलब वही जो आप लूडो में रोल करते हैं, सिंगुलर को डाई बोलते हैं और प्लूरल को डाइस बोलते हैं। हम जनरली डाइस नहीं होता, वो डाई होता है, सिंगल वाले को हम डाई बोलेंगे, ठीक है। एंड देन इसी तरह से ड्राइंग ए कार्ड, ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम a pack of cards. तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। फर्दर बात करते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, तो हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, आपको ये डेफिनेशंस बेसिकली पता होनी चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट, अभी हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा बात की, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट which is capable of giving different outcomes under same condition. ठीक है जी, which is capable of giving different outcomes under same conditions, right? Now, for example, tossing of a coin, for example, rolling of a die, ये सब उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल्स हैं। नंबर 3, ये टर्म सारी ना यूज होती है, इसलिए मैं आपको पहले ये समझा रहा हूं। इवेंट, any outcome of a random experiment is called an event. अब वो इवेंट किसी भी तरह का हो सकता है, वो आउटकम किसी भी तरह का हो सकता है उस आउटकम में सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि उस आउटकम में हो सकता है एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो। कहने का मतलब ये बेटा कि अभी हम बात करेंगे, हमारे पास दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक होता है सिंपल इवेंट, if an outcome is consisting of if an outcome is consisting of only, sorry, outcome nahi, I'm so sorry, if an event is consisting of only one outcome, if an event is consisting of only one outcome, for example, getting a 2 in rolling of a die, तो ये हमें पता है कि हम सिर्फ नंबर 2 की बात कर रहे हैं, गेटिंग ए 2 इन रोलिंग ऑफ अ
डाई। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल इवेंट है, और इसी का बड़ा भाई है कंपाउंड इवेंट, क्योंकि इसमें हमारे पास एक से ज्यादा इवेंट पॉसिबल हो, एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल हो सकते हैं। अभी आपको बात समझ आएगी जब मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम लिखेंगे इफ एन इवेंट इज consisting of one or more outcome, it is called कंपाउंड इवेंट। अच्छा, ये बात तो होगी, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि if an event is consisting of one or more outcome, it is called compound event। one or more outcome का मतलब क्या हुआ, just see the example। अगर मैं लिखूं getting an even number in rolling of a die, अब जब आप एक डाई रोल करते हो तो उस डाई में 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। लेकिन पिछले केस में मैंने क्या बात किया, पिछले केस में बच्चे मैंने बात किया सिर्फ 2 का, एक ही नंबर का। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गेटिंग एन इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 एंड 6। अब वो 2 4 6 में से कुछ भी आएगा तो ये हमारे को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर 2 के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो जब हम सिर्फ एक आउटकम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वो सिंपल इवेंट है, और जब हम लोग एक से ज्यादा आउटकम के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो कंपाउंड इवेंट है। जैसे कि हमने इस केस में देखा, वी गॉट मोर देन वन आउटकम, दैट इज 2 4 एंड 6, राइट। So I hope it is clear to all of you. Just note this down and then we will move ahead. आप एक बार इसको पढ़ें, समझें, देखें, जो चीज समझ नहीं आई वो पूछें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बेस हमारे पास है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, हम कहते हैं said to be if happening of one do not happening of one do not depend upon happening of the other, happening of one do not depend upon happening of the other। तो हम बात कर रहे थे two or more events are said to be independent events if happening of one does not depend upon happening of the other। अब आप सोचेंगे ये क्या, जैसे सपोज मैंने ना आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, और अगर आप एक दूसरे से ना पूछें और मुझे उसका आंसर दें तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन अगर आप एक दूसरे से पूछेंगे तो ये डिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट इवेंट अब कैसे हुआ, अगर सपोज
अगर एक का क्वेश्चन गलत हुआ तो दूसरे का क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, तो डिपेंडेंट है ना, क्योंकि एक का गलत हुआ तो दूसरे का उसके आंसर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपने हम लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा रोलिंग ऑफ ए डाई इज ए इंडिपेंडेंट इवेंट। क्यों? क्योंकि आप एक बार उसको डाई को रोल करते हैं, 6 आया, क्या अगली बार भी 6 आएगा? नो। या अगली बार 6 आ सकता है, आ भी सकता है, वी आर नॉट श्योर, पक्का नहीं होता। लेकिन एक बात पक्का है कि पहले 6 आया इसलिए बाद में 6 आएगा या नहीं आएगा इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रोलिंग ऑफ अ डाइस एन इंडिपेंडेंट इवेंट। टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। अब आप सोचेंगे सर इस तरह से तो सारी की सारी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे कोई इवेंट डिपेंडेंट इवेंट हो सकती है या इंडिपेंडेंट इवेंट हो सकती है। जैसे ताश की एक गड्डी ली हमने, ताश का एक पैक लिया, मैंने उसमें से एक क्या निकाला, एक पैक निकाला, एक कार्ड निकाला और उसको साइड पे रख दिया। लेट से वो क्या था, वो 10 नंबर का कार्ड था, 10 ऑफ हार्ट था। क्या था? 10 ऑफ हार्ट। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम दोबारा से कार्ड निकालने की कोशिश की, तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि भैया अब हमारे पास 10 जो निकलने के चांसेस हैं वो कम हो गए, बिकॉज एक 10 ऑलरेडी हमने बाहर निकाल दिया है। तो अब 10 निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो अब ये इवेंट जो है वो डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं ऐसा करूं कि 10 निकाला, देखा और फिर उसको ताश में डाल दिया, फिर उसको पैक में डाल दिया और फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, मैं उसको दोबारा से क्या कर रहा हूँ, शफल कर रहा हूँ। शफल करने के बाद मैंने दोबारा से 10 निकालने की कोशिश की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी या उसके चांसेस सेम ही रहेंगे। तो दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। लेकिन अगर मैं कार्ड निकाल के बाहर रख दूं तो फिर वो डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। वैसे सेकेंडली हम लोगों ने क्या बात की, हम लोगों ने बात की कि भाई रोलिंग ऑफ ए डाई इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। थर्ड, throwing of a ball by the bowler in cricket is independent event, because एक बॉलर को अगर पहली बॉल पे विकेट मिल जाए तो जरूरी है कि वो दूसरी बॉल पे भी विकेट लेगा? नो, बिकॉज सेकंड बॉल वो फिर पहली बॉल से एकदम अलग से फेंक सकता है। हो सकता है उसको नेक्स्ट बॉल पे ही इज हिट फॉर अ 6। तो ये जो जो हमारे पास इवेंट है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, बिकॉज इस केस में एक इवेंट दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट? तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। अनदर इवेंट इज नोन एज, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअल होता है इकट्ठा कुछ मिलकर करना, और एक्सक्लूसिव हो गया पर्टिकुलरली उसी चीज के बारे में बात करना, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो हम कहते हैं टू और more events are said to be mutually exclusive events if happening of one denies the happening of the other। एक चीज का होना दूसरी चीज का ना होना बताता है। happening of one denies the happening of the other। एक चीज का होना दूसरी चीज का ना होना बताता है। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कैसे, बिकॉज getting an odd number and an even number in rolling of a die। अगर आपको आपने एक डाई रोल किया और आपने डिक्लेयर कर दिया कि आई गॉट अ एन ऑड नंबर,
तो ये ऑटोमेटिकली बताता है कि आपके इवन नंबर नहीं मिला। और अगर आप डिक्लेयर कर देते हो कि आई गॉट एन इवन नंबर, तो ये ऑटोमेटिकली बताता है कि ये ऑड नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम इसका एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए बॉय, हिज नेम इज रुद्र, ही वांट्स टू गो टू मुंबई फ्रॉम जम्मू। उसके पास दो तरीके हैं जम्मू से मुंबई जाने के लिए, या तो वो बाय ट्रेन जा सकता है या फिर वो बाय एयर जा सकता है। अब किसी ने बताया, मुझे उमेश्वर ने बोला सर रुद्र ना मुंबई गया है बाय एयर, तो इसका सीधा साधा मतलब है कि वो बाय ट्रेन नहीं गया। एक चीज का होना दूसरी चीज का ना होना बता रहा है। और अगर मुझे कोई कहे कि सर रुद्र बाय ट्रेन गया है, तो ये ऑटोमेटिकली बताता है कि वो बाय एयर नहीं गया। तो जब एक चीज का होना दूसरी चीज का ना होना बताता है, इसका मतलब वो जो इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। एक और छोटा सा एग्जांपल हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे जम्मू के इसमें हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई बोले कि रणवीर स्कूल इज ए बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, तो इट ऑटोमेटिकली डिनाइज कि वहां पे गर्ल्स नहीं पढ़ सकती, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट परेड, विमेन कॉलेज परेड, तो वहां पे ऑटोमेटिकली डिनाई हो रहा है कि मेन वहां नहीं पढ़ सकते, बॉयज वहां नहीं पढ़ सकते। तो एक चीज का होना दूसरी चीज का ना होना बताता है। और एक और छोटा सा एग्जांपल, सपोज आप एक मॉल में घूम रहे हो और आपका शूज लेने का मन किया, और आपने देखा एक शॉप के बाहर बड़ा सा नाइकी लिखा हुआ है, उसका लोगो बना हुआ है स्वूश, ठीक है। तो आपको बताया कि दिख गया, समझ आ गई कि यार यहाँ तो सिर्फ नाइकी के प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे रीबॉक, एडिडास या कोई और ब्रांड नहीं मिलेगा। तो एक चीज का होना ऑटोमेटिकली दूसरी चीज के ना होने को बता रहा है। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, that is called sample space. ठीक है। now what is sample space? हम कहते हैं set of all possible outcomes when a random experiment is performed experiment को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, random experiment is performed is known as sample space. ठीक है, is known as sample space. It is denoted by capital S. For example, अब आप देखें, when two coins are tossed, तो हम उसको S नाम से देते हैं। हमने बोला ना इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल S, तो हम S से इसको डिनोट करेंगे। सेट का मतलब होता है, हम इसको ना इस ब्रैकेट में लिखते हैं। जब आप नेक्स्ट क्लास 11th में जाओगे तब आपका पूरा एक टॉपिक है सेट्स के ऊपर। फिलहाल आपने इसको ऐसे समझना है कि हम क्या कर सकते हैं। जब टू कॉइन्स डालेंगे, हो सकता है पहले में हेड है दूसरे में भी हेड आ जाए, हो सकता है पहले में हेड हो दूसरे में टेल हो सकता है पहला वाला टेल हो दूसरा वाला हेड हो, या हो सकता है दोनों टेल्स हो। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। एक और एग्जांपल, व्हेन अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को हम रोल करते हैं, S इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6। या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम सैंपल स्पेस लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, हम लोगों ने पढ़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, हम लोगों ने पढ़ा सैंपल स्पेस क्या है, ठीक है। एक बार आप इसको रीड कर लीजिए, फिर हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग यहां तक बात कर लिया, हम लोगों को ये पता चल गया व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज सैंपल स्पेस, व्हाट इज इवेंट, ये सब पता चल गया। नाउ अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी।
हमने ये तो सीखा प्रोबेबिलिटी इज चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, लेकिन एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम इसको लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी हम जब भी निकालते हैं हम किसी इवेंट का निकालते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज नंबर ऑफ ई, एन ऑफ ई यानी उस इवेंट में कितने पॉसिबिलिटीज हैं और टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। इसी बात को हम लोग एक और बात बोल सकते हैं, हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज, हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज, हम इसको ना ऐसे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल, मैं थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिखते हैं, एन ऑफ ई का मतलब क्या होता है? एन ऑफ ई का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब हमारे हम जो चीज निकालना चाह रहे हैं उसमें हमारे पास कितने आउटकम्स हैं। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा। अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। ठीक, अब एक एग्जांपल देखते हैं, आपको एक एग्जांपल से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल हमें बोलता है इन रोलिंग ऑफ ए डाई, S is equals to 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ एस का मतलब है कि एस में कितने एलिमेंट्स हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। फिर हमें बोलता है 9, हम मानते हैं, हम खुद से ले रहे हैं, ये सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने के लिए ले रहा हूं। E is the event of getting multiple of 3, getting a multiple of 3, यानी हमारे लिए E जो है वो है मल्टीपल ऑफ 3, यानी E हमारे पास क्या आ जाएगा? E आ जाएगा 3 के मल्टीपल कौन कौन से? 3 खुद और एक 6। तो एन ऑफ ई क्या आ जाएगा? एन ऑफ ई कितने एलिमेंट्स हैं? एन ऑफ ई में 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं एन ऑफ ई में? 2 एलिमेंट्स हैं। अब अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछा जाए, ई मतलब गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 व्हेन ए डाई इज रोल्ड, कहने का मतलब ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बच्चे बन जाएगा एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, यानी 2/6 यानी 1/3। तो यहां पे मेरी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ये 1/3 बन जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि हर एक बंदा आउट ऑफ 3 इज मल्टीपल ऑफ 3 जब हम लोग एक डाई रोल कर रहे हैं। और अगर सपोज ये बोलता व्हाट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2, तो फिर हम 2 4 6 लेके चलते, तब हमारे पास 3 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होती। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, राइट? ओके, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, या तो आप इसको एन ऑफ ई और एन ऑफ अपॉन एन ऑफ एस लेके चले, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स लेके चले। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी आपको एन ऑफ ई ही है एक्चुअली में, और ये हमारे पास एन ऑफ एस ही है एक्चुअली में।
तो इसलिए ये दोनों सेम चीजें, सिर्फ लिखा हमने इसको अलग अलग तरीके से, तो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है मेरे बच्चे कि हमारे पास किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम क्या होगा, 0, ठीक है। तो किसका 0 होगा, जिसका 0 होगा उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी, जो चीज हो ही नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट is 0 and probability of sure event is 1। अब आप बोलेंगे सर ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या है और श्योर इवेंट क्या है, व्हाट इज दिस। तो चलिए इस बात को समझते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट है जो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल यहां पे लिख रहा हूं बेटा। एग्जाम्पल, गेटिंग नंबर 13 इन टेबल ऑफ 5। तो टेबल ऑफ 5 में 13 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। क्योंकि आप जहां तक मर्जी पढ़ लें, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 ही होगा। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए श्योर इवेंट, श्योर इवेंट क्या होगा, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन रोलिंग ऑफ ए डाई। अगर आप एक डाई को रोल करते हो तो क्या आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो 7 से सारे नंबर छोटे हैं, तो हम कह सकते हैं ना, यार डाई को जितनी बार मर्जी रोल करो हमें तो नंबर 7 से लेस ही मिलेगा। तो वो हमारे पास आ गया श्योर इवेंट, उसको हम बोल सकते हैं दैट इज ए श्योर इवेंट। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी इवेंट की 0 होती है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसकी 1 होती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम क्या कहेंगे, हम हमेशा ये बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is lying between 0 and 1. So this is a very important statement. Probability of an event lies between 0 and 1. ठीक है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, 0, या 0 किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। 1 किसकी प्रोबेबिलिटी है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आपके पास ये दो चीजें जो है, आपने इसका हमेशा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जस्ट रीड इट, जो चीज समझ नहीं आई वो प्लीज मुझसे पूछें। आज इतने रखेंगे, कल कंटिन्यू करते हैं और इसको हम लोग फर्दर बात करेंगे, ठीक है। सो जय हिंद एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, do give a reading to all of this, and we'll meet in the next session. Bye bye, take care.